सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए हैं वो है जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो इसके हम लोग दो तरीके के सोल्यूशन को समझेंगे। पहला हो जाएगा जनरल कि उसका एग्जांपल समझेंगे, और दूसरा हो जाएगा पर्टिकुलर की पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा तब आपको उससे लिंक मिल जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर पढ़ा होगा छोटे क्लास में, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो इसके सोल्यूशन क्या आते थे, कोई दो रूट्स आते थे, ठीक है, या कोई दो नंबर्स आते थे जिसको कि हम लोग इसमें पुट करते थे, तो वो क्या होता था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता था। क्लियर बच्चों, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात है। तो देखो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन चूंकि एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो फाई होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक फाई होता है। ठीक है, एक फंक्शन होता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्लियर, अननोन वेरिएबल y के लिए। तो जैसे मान लो कि इस फाई को आप जो ये इक्वेशन मैंने लिखा था ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सोल्यूशन एक फाई मिलेगा। ठीक है, जिस फाई को आप इसमें रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, तो ये तो सोल्यूशन की बात थी, क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल आप नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई आर्बिट्ररी टाइप की चीज होगी। क्लियर, तो इसको हम लोग फर्दर एक एग्जांपल से लेते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व किए, तो एक फंक्शन फाई मिला। उस फाई को बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ए, एग्जांपल लीजिए ए साइन ऑफ आपका एक्स प्लस बी। ठीक है, ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, कोई आप डिफरेंस यही वाला एग्जांपल ले लो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपने किसी तरीके से इसको सॉल्व किया, तो आपको क्या मिला, फाई मिला। इसका क्या, एक सोल्यूशन। अभी जनरल सोल्यूशन की बात छोड़िए, तो मैंने क्या कहा था कि फाई को जब आप इसमें रख दोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मिलेगा। तो आइए हम लोग इस बात को करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो आपका फाई है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू और इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले तो आप क्या करो कि इसके डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आप कैलकुलेट कर लो, या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं वाई इसको मान रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, और आपका ए तो ऐसे ही रहेगा, फंक्शन ऐसे ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और उसके बाद अंदर डिफ्रेंशिएट होगा तो वो तो आपका वन ही हो जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल लो आप, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, और एक्स प्लस बी का तो वन हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, सब चेन रूल वगैरह जानते होगे। और ए को आप ऐसे ही लिख दो। ठीक, तो अब देखिए इनकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आप यहाँ से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक, अब प्लस वाई क्या था, इसी को तो मानना था, यही तो हमारा क्या था, वाई था। ठीक है, तो वाई की जगह आप यही लिख दो,
क्या हो जाएगा, a साइन ऑफ x प्लस बी, ठीक है, y रख दिया d2y। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस a साइन x प्लस बी और a साइन x प्लस बी, ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये तो सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने जब इसकी वैल्यू और इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू रखी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब ये बात आती है कि कैसा सोल्यूशन है, जनरल है कि पर्टिकुलर है। तो देखिए जो आपका सोल्यूशन था फाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, तो बच्चों आप ये देखो कि जो ए है और बी है ये क्या है, कोई एक वैल्यू को दे रहे हैं, जैसे 3 4 या 4/5 कुछ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कुछ तो दे नहीं रहा है, ये एक जनरल वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, एक वेरिएबल टाइप का है। तो ये जैसे जैसे ए आप इसमें पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको फाई की वैल्यू मिलती जाएगी, जैसे जैसे ए बी की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको फाई की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो वो एक पर्टिकुलर नहीं होके वो क्या बन जाएगा, एक जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि ए बी क्या है, एक जनरल कांस्टेंट है। ठीक है, उसमें आप वैल्यूज रखते जाओ पाते जाओगे। ठीक, तो ये तो था जनरल सोल्यूशन की बात। अब एग्जांपल वगैरह और करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना कर लो, नहीं तो नोट्स कर लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात। ठीक है, उसको भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, वो भी एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि फाई एक फंक्शन है, एक सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, एग्जांपल के लिए x प्लस पाई बाई 4, ठीक है, इज अ सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ क्या, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया d2y बाई dx2 प्लस वाई। मान लीजिए मैंने कह दिया ये बात, तो आप इसको प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि 2 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप 2 को पुट करते हो। तो मैंने कह दिया कि फाई आपका एक इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो आइए हम लोग इसको रखते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू। ठीक, तो फाई आपका कितना हो जाएगा, 2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, या इसको y मान लो आप। तो dy बाई डी एक्स वाई प्राइम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये नोटेशन मैंने बताया था। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 4, और 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। y डबल प्राइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x प्लस पाई बाई 4। चेन रूल वगैरह तो जानते होगे, x प्लस पाई बाई 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 1 ही आएगी। तो आइए हम लोग इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसमें रख देते हैं। तो d2y बाई dx2 या y प्राइम दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 प्लस y की वैल्यू क्या है, 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, क्लियर है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 0, और यही क्या है, राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का। ठीक, तो इसका मतलब कि ये भी सोल्यूशन हुआ। अब कैसा सोल्यूशन हुआ, तो देखिए फाई क्या था, 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, जहां पर आपका ए बी बैठा था, अब एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी हुई है 2 और पाई बाई 4। ठीक है, 2 और पाई बाई 4 ये क्या है बच्चों, ये आपके पर्टिकुलर वैल्यूज है ना, ये चेंज आप नहीं कर सकते, पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, इसीलिए, और ये वैल्यूज आपके फाई में हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, बस नाम है बड़ा बड़ा, जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन। नॉर्मली चीज है कि आपका क्या है होगा, जो फंक्शन होगा फाई, उसमें ए भी रहेगा तो जनरल सोल्यूशन होगा, और कोई वैल्यू रहेगी जैसे 2 पाई बाई 4 फॉर एग्जाम्पल, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्लियर बच्चों, तो अब इसके बाद एग्जाम्पल में बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप रिमार्क लिख लीजिए। ठीक है,
रिमार्क, ठीक है। ये इसमें रिमार्क में देखिए जैसे कि आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों, तो वो जो उसका नंबर होता है, टोटल वैल्यू होती है, वो वही होती है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है, ठीक है। पहले मैं लिखवा दूं फिर एग्जांपल से बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी, इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इन अ जनरल सॉल्यूशन, इन अ, अभी जो पिछला एग्जांपल बताया था उसी से मैं इसको क्लियर कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, ठीक है, n इज इक्वल टू n। देखिए ये बहुत कुछ कह दिया इसमें, तो मैं इसको वही स्टेप वाइज तोड़ के बताता हूँ। ये कह रहा है देखिए द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी वो था, ये कह रहा है कि वो जो नंबर है कितने वैल्यूज होंगी ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ऑर्डर n, ठीक है, ये वाला, तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों ऑर्डर n का है और उसका हम लोग सॉल्व करते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितनी होगी, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होगी, ठीक है। आई रिपीट इट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको मिला रहेगा, उसके ऑर्डर को निकालना बहुत आसान है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आप उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव को देख लीजिए, तो जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो वही होगा जो कि जनरल सॉल्यूशन को आप जो कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके जनरल सॉल्यूशन को निकालोगे, तो उसमें भी आपकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी ही होगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आपका देखिए जैसे पहले ही वाला था ना, आपका क्या था, d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में निकालना, ऑर्डर बताओ क्या होगा। देखिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया आपका 2, ठीक। अब आपने क्या बताया था, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो फाई की वैल्यू क्या आई थी, फाई की वैल्यू कुछ आई थी, वो था a साइन, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया था, तो a साइन एक्स प्लस बी इसका क्या था, जनरल सोल्यूशन था। देखिए जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब बताइए कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, देखो एक तो ये है a, एक तो ये है b, ठीक है, इसको अलग पेन से कर दो, एक a है एक b है, तो ये कितना है 2, तो बताइए ये बराबर हुआ कि नहीं, जो ऑर्डर है वही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर हुआ। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको। तो इस रिमार्क को सपोर्ट करने के लिए ये एग्जांपल काफ़ी है, और भी जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तो उसको हम लोग इसको पॉइंट आउट करते जाएंगे कि वाकई जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन का जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कितने हैं टोटल नंबर, वो आपके ऑर्डर के बराबर होते हैं। क्लियर बच्चों, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिससे और हम लोग को कॉन्फिडेंस आए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा और जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक। तो आपका देखिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आपको ये पूछ लिया कि वेरीफाई द फंक्शन आपका y इज इक्वल टू ई के पावर -3x, ठीक है। वेरीफाई आपका करना है कि ये आपका सोल्यूशन है कि नहीं, इज अ सोल्यूशन। से छोटे क्लास में आप नहीं करते थे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करते, रूट आते थे, उसकी वैल्यू को पुट करते थे, तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है, क्या दिया हुआ है, ये दिया रहेगा आपको d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx dy बाई dx, ठीक है, अब -6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये आपको कह दिया है कि जो ये फंक्शन एक सोल्यूशन है। देखिए आपको ये नहीं करा वेरीफाई
आपको सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं कह रहा है, बस कह रहा है वेरीफाई दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन क्या है बच्चों, आपका फाई है। तो ये बोल रहा है आपका सोल्यूशन है कि नहीं। तो कुछ नहीं, वही पुराने छोटे बच्चों की तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दीजिए। तो आप मान लीजिए कि y अगर बच्चों है e की पावर -3x, तो फटाफट dy बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर -3x हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगाइए, और -3x का कितना हो जाएगा, -3। d2y बाई डी एक्स टू, आप इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस वाले को, तो e के पावर -3x का e के पावर -3x हो जाएगा। ठीक है, -3 पहले से था, और इसका -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू -3, तो ये आपका हो जाएगा +9। ठीक, अब कुछ नहीं, अब इसी की वैल्यूज को आप यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 1। तो d2y बाई डी एक्स टू कितना है, देखिए ये मैं इसी में रखने जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9 d2y बाई डी एक्स टू, ये है ना 9e के पावर -3x प्लस dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -3e के पावर -3x और -6, y की वैल्यू क्या है e के पावर -3x। ठीक है, कुछ नहीं, फिर वैल्यू पुट कर दिए हैं। d2y बाई डी एक्स टू आपका 9e के पावर -3x है, dy बाई डी एक्स -3e के पावर -3x है, और -6 y की वैल्यू e के पावर -3x है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 और -3 कितना हो जाएगा 6e के पावर -3x, और ये आपका हो जाएगा -6e के पावर -3x। तो ये सिंपल था, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा राइट हैंड साइड। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जितना आपको टफ लगता है उतना है नहीं एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे रिमार्क वगैरह आपको याद करना है, और आपको जैसे जैसे आएगा तो मैं बताता जाऊँगा, कोशिश करूँगा बहुत ईजी कर दूँ। क्लियर बच्चों, तो आपका इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये फंक्शन जो है y इक्वल टू ई के पावर -3x, इसका क्या है, एक आपका सोल्यूशन है। क्लियर, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।